हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे देरानी जेठानी के साथ ट्रेन में हुई घटना पे। बरसात का मौसम अपने पूरे शबाब पर था। शाम ढल चुकी थी और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ अपने अपने सामान के साथ ट्रेन का इंतजार कर रही थी। प्लेटफॉर्म पर साय वालों की आवाज़ें, बच्चों की सहल पहल, इंजन की सीटी और लगातार हो रही बारिश पूरे माहौल को जीवंत बना रही थी। उसी भीड़ के बीच एक संयुक्त परिवार की दो बायु, बड़ी बहू सविता और छोटी बहू पूजा अपने मायके से वापस घर लौट रही थी। दोनों एक ही परिवार की सदस्य थी, लेकिन उनके स्वभाव बिल्कुल अलग थे। सविता घर की बड़ी बहू होने के कारण हर काम अपने तरीके से करना पसंद करती थी, जबकि पूजा शांत, समझदार और सबका सम्मान करने वाली लड़की थी। छोटी-छोटी घरेलू बातों पर दोनों के बीच अक्सर मनमुटाव हो जाता था। परिवार वाले हमेशा उन्हें समझाते थे कि रिश्ते प्यार से चलते हैं, लेकिन अहंकार कभी-कभी ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं जिसे गिराने में वर्षों लग जाते हैं। उस दिन भी दोनों साथ थी, लेकिन रास्ते भर केवल जरूरत भर की बातें कर रही थी। ट्रेन समय पर आई और दोनों अपनी आरक्षित सीट पर बैठ गए। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर लगातार गिर रही थी और अंदर यात्री अपने अपने सफर में खोए हुए थे। किसी ने खाना खोल लिया, कोई मोबाइल पर फिल्म देख रहा था, तो कोई परिवार के साथ हंसी मजाक कर रहा था। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग दंपति डिब्बे में सड़े। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी और उनके पास बैठने के लिए जगह नहीं थी। पूजा ने बिना एक पल सोचे अपनी सीट उन्हें दे दी और खुद दरवाजे के पास खड़ी हो गई। सविता ने धीरे से कहा, इतनी भी भलाई ठीक नहीं होती, लोग फायदा उठाते हैं। पूजा मुस्कुराकर बोली, अगर हमारे माता पिता होते तो क्या हम उन्हें भी खड़ा हो रहने देते? यह सुनकर सविता चुप हो गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। रात गहराने लगी। ट्रेन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक जोरदार झटका लगा और ट्रेन सुनसान जंगल के बीच रुक गई। कुछ मिनटों तक किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर पता चला कि आगे तेज बारिश के कारण ट्रैक पर बड़ा पेड़ गिर गया है और रास्ता साफ होने में कई घंटे लग सकते हैं। धीरे धीरे डिब्बे का माहौल बदलने लगा। बच्चे को भूख लगने लगी, पानी की बोतलें खाली होने लगी और मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो गया। तभी कुछ असामाजिक तत्व दूसरे डिब्बे से इधर आ गए। वे यात्रियों को डराने लगे और उनका सम्मान छीनने की कोशिश करने लगे। पूरे डिब्बे में अफरा तफरी मच गई। एक युवक ने पूजा का बैग पकड़ लिया, जिसमें घर के जरूरी कागजात, कुछ गहने और परिवार की यादगार चीजें रखी थी। पूजा ने बैग नहीं छोड़ा। तभी वह युवक उसे धक्का देने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सविता पूरी ताकत से आगे बढ़ी और उसने पूजा को अपनी तरफ खींच लिया। उसने उसी आवाज में कहा, पहले मुझे पार करना होगा, उसके बाद मेरी देवरानी तक पहुंचाना। उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि पूरे डिब्बे की यात्री एकजुट हो गए। कुछ युवकों ने मिलकर उन बदमाशों को पकड़ लिया। तभी गार्ड और रेलवे सुरक्षा बल भी अगले डिब्बे से पहुंच गए और स्थिति पर काबू पा लिया। खतरा टलने के बाद पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि घर के छोटे छोटे झगड़े असली रिश्तों की पहचान नहीं होते। सविता ने उसे गले लगाते हुए कहा, घर में चाहे जितनी बहस हो जाए, लेकिन दुनिया के सामने तुम मेरी अपनी हो। दोनों की आंखों नम थी। यह दृश्य देखकर पूरे डिब्बे में बैठे यात्रियों की आंखों भी भर आई। वही बुजुर्ग महिला जिन्हें पूजा ने अपनी सीट दी थी, दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, आज तुम दोनों ने साबित कर दिया
कि रिश्ते जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए बनाए जाते हैं। रात धीरे धीरे बीतती रही। यात्रियों ने मिलकर अपना बसा हुआ खाना एक दूसरे के साथ बांटा। किसी ने बच्चे के लिए बिस्कुट निकाले, किसी ने पानी दिया और किसी ने बुजुर्गों को कंबल ओढ़ा दिया। उस मुश्किल घड़ी में पूरा डिब्बा एक परिवार बन चुका था। सुबह जब ट्रैक साफ हुआ और ट्रेन फिर से चल पड़ी, तो हर यात्री के चेहरे पर राहत थी। अगले स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों ने सभी यात्रियों का धन्यवाद किया और बहादुरी दिखाने वाले लोगों की सराहना की। कई यात्रियों ने रात की घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। कुछ ही घंटों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया। लोग लिखने लगे कि आज भी इस दुनिया में ऐसे रिश्ते जिंदा है जो मुसीबत आने पर हर दीवार तोड़ देते हैं। किसी ने लिखा कि असली परिवार वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे। घर पहुंचने पर पूरे परिवार को जब यह घटना पता चली, तो सास की आंखों से आंसू बह निकल पड़े। उन्होंने दोनों बहुओं को गले लगाकर कहा, आज तुम दोनों ने इस घर की इज्जत और परिवार की असली पहचान बसा ली। उस दिन के बाद सविता और पूजा के बीच कभी पहले जैसा मुन मटाव नहीं हुआ। वे हर काम साथ करने लगी, एक दूसरे का सम्मान करने लगी और पूरे परिवार के लिए मिसाल बन गए। वर्षों बाद भी जब परिवार में नई पीढ़ी इस घटना के बारे में पूछती, तो सभी मुस्कुराकर कहते कि एक बारात रात में रुकी हुई ट्रेन ने दो बहुओं के रिश्ते को ऐसा मोड़ दिया जिसने सिर्फ उनका नहीं, पूरे परिवार का भविष्य बदल दिया। यह सीख दिया गया कि जीवन में धन, गहने और सामान से कहीं अधिक कीमती वह इंसान होता है जो सबसे कठिन समय में आपका हाथ पकड़कर आपके साथ खड़ा रहे। डिस्क्लेमर: यह कहानी केवल मनोरंजन और रचनात्मक प्रस्तुति के उद्देश्य से लिखी गई एक काल्पनिक रचना है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और स्वाद देखकर की कल्पना पर आधारित है। यदि किसी वास्तविक व्यक्ति, घटना, संस्था या स्थान से इसकी कोई समानता प्रतीत होती है, तो उसे केवल एक संयोग माना जाए। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं, मान्यताओं या प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना नहीं है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक बनी रहिए।